वेट गेन नहीं हो रहा। आप लोग का एक ही क्वेश्चन रहता है कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मैं बहुत पतली दुबली हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ बता दो। और आप लोग का मैं इतना कमेंट्स देखती हूँ, मेरे वीडियो पे आता है कि प्लीज़ दी अपना डाइट बता दो, वर्कआउट बता दो, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। मैं 37 किलो की, 35 किलो की हूँ, 38 किलो की हूँ, मेरा वेट गेन नहीं हो रहा, मेरा इंगेजमेंट है, किन्हीं का शादी है। बहुत टाइप का कमेंट्स आता है और आप लोग बहुत परेशान हो। आप लोग मेरे जैसे बहुत सारे लोगों का वीडियो देखते हो और बहुत कुछ ट्राई भी किए हो, बट अभी तक वेट गेन नहीं हुआ है, तो ये वीडियो है आपके लिए। आज के इस वीडियो के बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सारे नॉलेज क्लियर करने वाले, सारे मिथ क्लियर करने वाले और वो रास्ता बताने वाले जिससे आपका वेट गेन होगा। तो वीडियो में बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो। ये वीडियो मैं एडिट्स भी नहीं करूँगी क्योंकि मुझे आती भी नहीं है, और जो एग्जैक्टली मैंने कैसे वेट गेन किया तो वो भी मैं पहले आपको अपना ट्रांसफॉर्मेशन दिखा देती हूँ। ये आपको मेरी इमेज दिख रही होगी, ये मैं 39 किलो की हूँ और ये मैं ना 52 किलो की हूँ। मैंने कैसे अपना वेट गेन किया, और बहुत सारे आप लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है जिस कारण से मेरा वेट गेन नहीं हो सकता। तो ऐसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है कि मेरा टाइप ही ऐसा है जिस कारण से मेरा वेट गेन नहीं होगा। तो वैसे भी लोग होते हैं जिनको लगता है, मैंने फर्स्ट लिखती हूँ कि कौन कौन से टाइप के आपके क्वेश्चन होते हैं। फर्स्ट होता है कि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है जिस कारण से मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। सेकेंड होता है कि मैं खाती बहुत हूँ फिर भी मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। थर्ड होता है कि मैं थोड़ा ही खाती हूँ तो मेरा पेट भर जाता है। हो सकता है आप लोग ये कोई ना कोई आप लोग से पॉइंट मिलेगा, आप लोग उससे रिलेट कर पाओगे। हो सकता है 2 हो, 3 हो या 4 हो, किसी किसी को पूरा मिल रहा हो, किसी किसी को 1-2 मिल रहा हो। किसी किसी का ये भी रहता है कि मैं तो खाती बहुत हूँ बट मुझे लगता नहीं है, मेरी डाइजेशन ठीक नहीं है। किन्हीं किन्हीं को ये भी लगता है कि मेरे फैमिली में सारे लोग पतले दुबले हैं, मेरा जीन्स ही ऐसा है जिस कारण से मेरा वेट गेन नहीं होगा। तो बहुत सारे लोगों का रहता है कि मैं कुछ भी खाती हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होने लगती है, डाइजेस्ट ही नहीं हो पाती, ज़्यादा खा ही नहीं पाती हूँ। अलग अलग टाइप की आपकी कंसर्न है वेट गेन को लेके। तो आप लोग में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैं तो बहुत खाती हूँ फिर वेट गेन नहीं हो रहा। उनका लेने वाले हैं। चलो आप मुझे कैलकुलेट करके बताना, जो भी लोग को लगता है। मैं सारे डॉट्स को ले लूँगी आज और सारे कुछ क्लियर करूँगी, बट जिनको लगता है कि मैं तो बहुत खाती हूँ फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, तो वो आप लोगों ने एक कैलकुलेटर निकाल लो और कैलकुलेट करो। क्या करनी है मैं बताती हूँ कि आप लोग भर दिन में क्या क्या खाते हो, लगता है कि बहुत खाती हूँ। आप लोग के यहाँ जो मॉर्निंग में खाना बनता है, जिसे हमारे यहाँ तो बेसिकली ब्रेकफास्ट होती नहीं है, जो दिन में बनता है मॉर्निंग में वही हमारी तभी की खाना हो जाती है जो ब्रेकफास्ट बोलते हैं। फिर लंच में भी वही खाना और डिनर में भी वही खाना रहती है, या तो फिर रोटी चेंज हो जाती है, सब्जी वही रहती है। रोटी दाल सब्जी, सब्जी रोटी। और फिर बोलोगे कि नहीं नहीं मैं तो और भी कुछ खाती हूँ, मैं तो हेल्दी स्नैक्स भी लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स भी खाती हूँ, बनाना भी खाती हूँ, शेक भी पीती हूँ। तो अब आप मुझे बताओ कि जब आप ये सब कुछ कर रहे हो फिर क्यों नहीं वेट गेन हो रहा आपका। तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, आगे बात करेंगे उसका। बट आप कैलकुलेट करो तो सबसे पहले आपको यदि नॉलेज होगी न्यूट्रिशंस की तो आपको पता चल जाएगा कि आपके डाइट में प्रोटीन नहीं है, क्योंकि चावल दाल और रोटी खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो आप। सेकेंड, आप जो भी खा रहे हो ना उसमें बहुत कम कैलोरी है, जितनी कैलोरी आपको बॉडी को चाहिए वेट गेन के लिए उतनी कैलोरी कंप्लीट नहीं हो पा रही है। यदि आप कैलोरी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हो तो भी मुझे आप कमेंट करना, मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगी आप किस तरह से कैलोरी कैलकुलेट करनी होती है और कितना कैलोरी आप ले रहे हो। तो जिनको ये लगता है कि मैं बहुत खाती हूँ वेट गेन नहीं हो रहा, तो हो सकता है आप अपने उतना कैलोरी नहीं ले रहे हो जितना लेना चाहिए, और लगता है कि हम बहुत खा रहे हैं बट हम खाते नहीं है बहुत। एक ये भी हो सकता है कि आप खाते तो बहुत है बट बॉडी ले नहीं पाती है रियली में, ये भी हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि आपको ये लगता है, किन्हीं किन्हीं को ऐसा भी होगा कि उनको लगता है कि बहुत खाते बट नहीं खाते। किन्हीं किन्हीं को ये भी है कि वो सच्ची में खाते भी है फिर भी नहीं लगता। किन्हीं किन्हीं का अलग अलग हो सकता है, उनका गट इशू हो जिस वजह से वो जो भी खा रहे हैं उसकी बॉडी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही है, फास्ट मेटाबॉलिज्म हो उसका। तो ये सब सारी चीज़ें, और बेसिकली जो पतले लोग होते हैं ना उसका मेटाबॉलिज्म जनरली फास्ट ही रहता है, जो जितना खाता है उतना जल्दी बर्न हो जाती है कैलोरी। थर्ड आती है कि मैं थोड़ा सा ही खाती हूँ फिर भी मुझे भूख ही नहीं लगती, तो मैं थोड़ा ही खाती हूँ, वेट गेन कैसे होगा। आप मुझे बताओ
क्या आपने इस चीज़ को लेकर कभी खुद को पुश किया कि नहीं मुझे वेट गेन के लिए थोड़ा ज़्यादा करके खाना है? किन्हीं लोगों ने किया होगा, हाँ 10 आप 100 होंगे तो 5-10 किए होंगे ये चीज़ें, वो भी कुछ समय के लिए। बहुत लोग तो वो भी ट्राई ही नहीं करते। हम लोग में से जितना अभी देख रहे हो ना आप लोग, उसमें से 70 से 80% लोग ट्राई ही नहीं करते। बट सुबह सोचते हैं ना कि अच्छा, लोग ही बोलते तब उसे फर्क पड़ता है कि अच्छा मेरा वेट तो कम है, मैं पतली दिख रही हूँ, आंटियाँ टोक रही है, मम्मियाँ टोक रही हैं। सो अलग अलग जब लोग टोकने लगते तब मुझे लगा मैं तो पतली दुबली हूँ, तो ये सब चीज़ें तब आती है माइंड में कि मैं पतली हूँ, और तब वो ध्यान देना स्टार्ट करते हैं। वैसे तो हम लोग सोचते भी नहीं कि मुझे वेट भी गेन करना है। जब सब तरफ से टॉर्चर हो जाता है तब लगता है अच्छा वेट गेन करना है। सो ऐसे भी लोग हैं, फिर वो भी लोग बोलते हैं कि मेरा वेट गेन नहीं हो रहा। तो आप ट्राई नहीं करोगे कुछ भी तो नहीं होगा। बट नॉलेज भी होना चाहिए, और आपके अलग अलग केस भी हो सकती है। जैसे किन्हीं का ज़्यादा खाना का हो सकता है, किन्हीं का ना खाने का हो सकता है। तो एक ये रीज़न हो सकता है जिनको लगता है कि मैं थोड़ा ही खाती हूँ पेट भर जाता है, तो आपने कभी पुश ही नहीं किया खाने को। सो थोड़ा तो बढ़ाना पड़ेगा क्वांटिटी। बाकी और भी चीज़ें यदि आती है तो उसको भी हम कैसे मैनेज करेंगे वो भी हम लोग देखेंगे। सारे प्रॉब्लम का लास्ट में सोल्यूशन देखेंगे। सो हम प्रॉब्लम देख रहे हो किस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कैसे आप लोग थिंक करते हो, वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। और किन्हीं का क्वेश्चन रहता है ना कि प्लीज़ आप मुझे अपना डाइट बता दो जिससे मेरा वेट गेन हो जाए। तो इसका जवाब सुन लो आप लोग। और आप लोग ये मेरे से ही नहीं क्वेश्चन करते, ये आप लोग इंस्टा यूट्यूब पे जितने लोग जो न्यूट्रिशंस के नॉलेज दे रहे हैं, या वर्कआउट बता रहे हैं, या फिर जिम ट्रेनर है जो भी है, या हेल्थ कोच है, तो आप सभी से ये क्वेश्चन करते हो कि प्लीज़ मुझे डाइट बता दो, मुझे क्या खाना है। सो आप टिप्स मांगने जाते हो उनसे, राइट। आपने बहुत सारे लोग से मांगा भी होगा, और हजारों वीडियो भी देखे होंगे, और इसीलिए आप यहाँ पे भी हो कि आज मेरा भी वीडियो देख रहे हो, ठीक है। सो आप लोग बहुत सर्कल कर रहे हो, मतलब बहुत घूम रहे हो, बट फिर भी आपको सॉरी तो मैं थी ना कि ये गिर गई तो मैं डिस्टर्ब हो गई, सॉरी। सो वो आप लोग टिप्स मांगते हो कि प्लीज़ मुझे वेट गेन के लिए कुछ बता दो, तो मैं खा लो, जो आप खाते हो तो मेरा वेट गेन हो जाए। मेरे से भी बोलते हैं कि आपने जिस तरह से अपना ट्रांसफॉर्म किया है ना, प्लीज़ मुझे अपना डाइट बता दो जिससे मेरा वेट गेन हो जाए। बट सुनो, यदि आपका वेट गेन होना रहता ना इस टिप्स की वजह से, या किसी के रील्स की वजह से, या किसी इंस्टा के, या किसी वायरल किसी चीज़ की वजह से कि आप ये खा लो, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे यूट्यूब इंस्टा पे कि 7 दिन ये शेक पियो और वेट गेन हो जाएगा, और आप सॉरी सो आप लोग मेरा वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर आपने बहुत सारे वीडियो ट्राई करके फिर भी देख रहे हो, क्योंकि अभी तक रिजल्ट्स नहीं आई है। तो आपको क्लियर जवाब मिल गया होगा कि ये टिप्स से किसी का वेट गेन नहीं होता है, क्योंकि होना होता तो हो गया रहता। आज आप मेरे वीडियो पे नहीं होते इस टिप्स की वजह से। तो टिप्स लेना छोड़ दो और रियल प्रॉब्लम को समझो कि आपके केस में कौन सा प्रॉब्लम है जिस कारण से आपका वेट गेन नहीं हो रहा, या क्या चीज़ें जानने की ज़रूरत है हमें। तो उस पर फोकस करनी, ना कि किसी से टिप्स लेने की। हो सकता है कि मैं नॉनवेज खाता, हो सकता है आप वेज खा रहे हो, कैसे मैच करेगी मेरी डाइट आपसे, मेरी रूटीन कैसे मैच करेगी आपसे। हो सकता है आप जॉब कर रही हो, कॉलेज लाइफ में हो, तो नहीं मैच करती। जो मैंने फॉलो किया नहीं करेगा आप पे वर्क। हो सकता है मेरा रूट कॉज ही क्या अलग हो, तो रूट आप लोग के माइंड में आ रहा होगा रूट कॉज अब कहाँ से आ गया, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो हम जितना भी प्रॉब्लम ले रहे हैं ना, कि किसी को कम भूख लगती है बहुत खाने के बाद भी वेट गेन नहीं हो रहा, किसी को थोड़ा ही खाने पे गैस, ब्लोटिंग, खास करके महिलाओं में कब्ज की समस्या बहुत रहती है, हम लोग की पेट ही साफ नहीं होती है, 2 दिन 3 दिन तक हम लोग ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर है, हमारी लाइफस्टाइल ही ऐसी है ना जिसमें हमारी, यदि आप में से जितने लोग देख रहे हो जाके चेक करवाओगे विटामिन डी और B12, सो 90% का विटामिन डी और B12 कम होगा। सो ये सब सारी चीज़ें हमें देखनी होती है रूट कॉज में, तब जाके आपको एक परफेक्ट वे में वेट गेन होता है। ना कि टिप्स और ना कि वायरल वीडियो। वायरल लोग वीडियो बनाते हैं वायरल होने के लिए, ना कि वो आपका हेल्प करता है। हाँ, चीज़ें सही रहती है, ऐसा भी नहीं कि सब कुछ गलत ही रहता है, बट वो आप पे वर्क नहीं करेगा। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब बताओ। क्या आपने 10th या 12th करा होगा, राइट। सो क्या आपने कभी किसी से टिप्स मांगा कि प्लीज़ आप मुझे 12th करनी है और मुझे कुछ टिप्स दे दो, कुछ बता दो जिससे मेरा 12th पास हो जाऊँ मैं? नहीं ना।
हमें उसके लिए एडमिशन लेनी पड़ती है, हमें उस पर पढ़नी पड़ती है, हम लोग बहुत कुछ पढ़ते हैं, फिर भी जाकर रिजल्ट का लगता है कि होगा नहीं होगा, राइट। और हम लोग वेट गेन को लेकर टिप्स में जा रहे हैं, बट कि हो सकता है हमारे केस में रूट कॉज अलग हो। सो आप लोग ना इस तरह से जो भी जितने भी परेशानी है आपकी, जो वेट गेन नहीं हो रहा, मैं कुछ भी खा लूँ वेट गेन नहीं हो सकता, मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है, मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है, तो जितने भी डॉट्स है और वेट गेन को लेके कि आप ये से ट्राई किए, बहुत कुछ ज़रूर आप मेरे वीडियो पे हो तो बहुत सारे कुछ ट्राई करके ही आए होंगे, और बहुत कुछ कभी न कभी लाइफ में ट्राई ही किया होगा, और वो तब ट्राई किया होगा जब 10 लोग ने आपको मुंह पे आके बोला कि बाबू तुम कितने पतली हो, तुम्हारे किसी ने शादी में टोका या किसी ने कैसे भी करके टॉन्ट करा, तब जाकर आप सीरियस हुए हो। सो अच्छी बात है कि आप सीरियस हुए हो, बट थिंक करने से गोल अचीव नहीं होता, उसके लिए एक्शन लेने पड़ती है। सो हम अब आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझाते हैं, और इसीलिए मेरे पास तो बोर्ड नहीं थी, इसलिए मैंने उसे लेके यहाँ पे रखा था। सो अब मैं आपको समझाती हूँ कि वो एग्जांपल जिससे आप समझ पाओ चीज़ें। मान लो कि ये तना, ये पेड़ हो गया, ये इसकी जड़ है, और ये पेड़ है बड़ी सी, राइट। ड्राइंग मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि इसकी वजह से। सो मान लो ये पेड़ है, तो ये मान लो कि हम लोग का बॉडी है, होल बॉडी, राइट। सो किन्हीं को प्रॉब्लम आती है कि मैं बहुत खाती हूँ फिर भी वेट गेन नहीं हो रहा, किन्हीं का आता है कि मैं कुछ भी खा ही नहीं पाती हूँ, कुछ खाती हूँ तो डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है, मुझे विटामिन B12 की डिफिशियंसी है। हो सकता है किन्हीं को लगे कि मुझे थायराइड की प्रॉब्लम है, हो सकता है किन्हीं को लगे कि मेरा जेनेटिक्स ही ऐसा है, मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है। ये भी हो सकता है किन्हीं को कि मेरा बॉडी टाइप ही ऐसा है जिस वजह से मेरी फैमिली में भी वो सारे लोग पतले दुबले हैं, तो मेरा भी वेट कम ही है। तो या तो हो सकता है वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम हो जिस वजह से आप वर्कआउट ही नहीं कर पा रही होंगी। तो अलग अलग आपके चीज़ें होंगी, जैसे पेड़ में अलग अलग फल हैं, ठीक है। सो आपको मान लो गैस भी हो सकती है, ब्लोटिंग, कब्ज, ये सब सारी चीज़ें नॉर्मल है। और ये सब कहाँ से स्टार्ट होती है? ये सब स्टार्ट होती है हमारे गट से, जो हमारे बॉडी का जो होती है ना, पेट होती है ना, वहाँ से ये सब सारी चीज़ें स्टार्ट होती है। और वो उसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं? लाइफस्टाइल से, क्योंकि ये सब सारी डिजीज जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना, सारी लाइफस्टाइल डिजीज है। सो मान लो कि यहाँ पे आपको गैस हुई, तो आपको पता है कि अच्छा गैस के लिए मुझे ना ये टैबलेट ले लेनी है। सो आप टैबलेट पे फोकस करते हो। किन्हीं ने बताया कि आपका विटामिन D कम है, तो आपने उसके लिए सप्लीमेंट ले लिया। तो आप क्या करते हो? सप्लीमेंट पे काम कर दो, यानी कि इस पेड़ में समझो तो आप इसके तना पे काम कर रहे हो, बट आपने जड़ को नज़रअंदाज कर दिया। सो ये हो क्यों रही है? तो इसका सॉल्यूशन ये सप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, ये तना जो है ना, ये नहीं होना चाहिए सप्लीमेंट की ये चीज़ हुआ तो ये खा लो। हमें फोकस यहाँ करनी होगी ताकि ये हो ही ना, समझ रहे हो आप? सो हमें वेट गेन में फोकस करनी है हेल्दी लाइफस्टाइल में। वेट गेन तो हम करेंगे, साथ में हेल्दी लाइफस्टाइल। सो हमारे अंदर जो ये वेट गेन ना हो रही है वो हमारी लाइफस्टाइल डिजीज है, जिसमें हमारा स्लीप खराब है, हम बहुत स्ट्रेस में रहते हैं। जो पतले लोग रहते हैं बहुत थिंकर होते हैं, सो उसमें हम स्ट्रेस लेते हैं, हमारे स्लीप सर्कल खराब है, हमारा एनवायरनमेंट खराब है, हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं या वैसे चीज़ें बताते हैं, और हमारा माइंड ना उसी टाइप से काम करना स्टार्ट कर देता है जिस तरह से आप सोचते हो। सो हमें फोकस करनी चाहिए। आप बोलोगे ना इस केस में हमें यहाँ नहीं फोकस करनी है, हमें यहाँ पे करनी है, तना पे करनी है, तो सेम जड़ पे करनी है। तो सेम वैसे ही आपको अपने वेट गेन को लेके आपको फोकस करनी है आपके गट पे, आपके लाइफस्टाइल पे, कि ये सब कहाँ से हो रही है, उसे मैनेज करके मैं हेल्दी लाइफस्टाइल लूँ और अपना ट्रांसफॉर्मेशन करके मोर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। क्योंकि जितने भी पतले लड़के रहते हैं ना, उसका एक ही प्रॉब्लम रहता है, वेट गेन नहीं होती है ना, उस वजह से आप जिस अंडर कॉन्फिडेंट में जाते हो ना, वो कितना भी आप कुछ भी पे कर दो, आपको वो कॉन्फिडेंट नहीं आएगा जब तक आप अपने अच्छे बॉडी शेप में नहीं आओगे। सो प्लीज़ एक बार अपने अच्छे बॉडी शेप में आके देखो, तब आप देखोगे कि आप कैसे खुद को दूसरों के सामने प्रेजेंट भी कर पाते हो और खुद को कितना अच्छा लगते हो आप। सो हमें फोकस करनी चाहिए जड़ पे। सो यदि आप चाहते हो जानना कि आपके केस में रूट कॉज क्या है, आपका वेट गेन क्यों नहीं हो रहा, आपको क्या चीज़ें रोक रही है, सो हम आपको अपने तरफ से एक फ्री
हम आपको अपनी तरफ से एक फ्री कॉल देने वाले हैं, जिसमें हम आपके रूट कॉज देखेंगे कि आपके रूट कॉज क्या है, कि अभी तक आपने क्या कुछ, हो सकता है आपने बहुत कुछ सप्लीमेंट वगैरह भी लिया होगा, ट्राई किया होगा। सो आपने क्या कुछ ट्राई किया, उससे क्या रिजल्ट मिली, कितने दिन से आप ट्राई करते आ रहे हो, आपका अगला गोल क्या है, आप कितना किलो गेन करना चाहते हो, वेट गेन में आपका रूट कॉज क्या है, आपको कौन से हेल्थ इशू है जिसको हम किस तरह से ठीक कर सकते, सारी चीज़ें डिटेल्स में देखने वाले हैं। जो हमारी फर्स्ट कॉल होगी, जिसकी चार्जेस हम 499 चार्ज करते हैं, बट ये कॉल हम आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने ये यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो डाल रही हूँ वेट गेन से रिलेटेड, ताकि आप लोग जो इतना भटक रहे हो तो ना भटको। सो हमारा फर्स्ट ये जो कंसर्न होने वाली है बिल्कुल फ्री होने वाली है। तो आपको बस छोटा सा काम करना है, क्योंकि आप यूट्यूब से मेरा वीडियो देख रहे हो, ठीक है, और यूट्यूब से मैं आपसे कांटेक्ट नहीं कर पाऊंगी। सो मैं आपको एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे शो कर दूँगी स्क्रीन पे, उस नंबर पे आपको जाना है, लिखना है YT रूट कॉज, तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यूट्यूब से आए हो, राइट। या तो फिर इंस्टा पे जाओ, इंस्टा का आईडी मेरा फिट विथ अंजलि 11 है, वहाँ बहुत सारे रील्स वेट गेन से रिलेटेड है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। सो इंस्टा आईडी भी मेंशन कर दे रही हूँ, मोबाइल नंबर भी मैं व्हाट्सएप नंबर कर दे रही हूँ। हमारी टीम आपकी मैसेज देखेंगे, और मैं आपसे खुद पर्सनली बात करने वाली हूँ आपकी रूट कॉज पे, और हेल्दी वे में हम किस तरह से वेट गेन कर सकते हैं। और अभी तक आप बहुत कुछ ट्राई करके थक गए हो, फिर भी वेट गेन नहीं हुआ, तो ये वीडियो आपको 100% काम आने वाली है, क्योंकि मेरा काम ही आपको कॉन्फिडेंट को बढ़ाना है, ठीक है। सो बस यही है रूट कॉज को लेके। सो होप कि आज की वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो, और आप इधर उधर जो भटक रहे हो वो भटकना बंद करो, और प्लीज़ खुद के ऊपर फोकस करो, और खुद को फर्स्ट में रखो। ये नहीं कि वेट गेन हो जाएगा। मेरे पास बहुत सारी क्लाइंट्स आती है, खास करके हाउस वाइफ, जो बोलती है कि मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने खुद के बारे में सोचा ही नहीं, अब मेरे बच्चे बड़े हो गए तो मुझे वेट गेन करना है। सो खुद को भी टाइम दो, खुद के लिए भी थोड़ा सा सेल्फिश होना पड़ता है। होप कि आज की वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और हम लोग मिलेंगे फिर आपसे। होप कि आप लोग अच्छे होंगे और कांटेक्ट करेंगे, तो हम लोग अच्छे से बात करेंगे, बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। मुझे भी आइडिया नहीं वीडियो किस तरह से बनानी है, और एडिट वगैरह आती नहीं, तो मैं एज इट इज पोस्ट कर देने वाली हूँ। थैंक यू।